कल एक मेरा वर्कशॉप था 4 डायमेंशन के नाम से, तो मैं उनको 2026 में ले गया। कुछ लोगों ने सेंस किया कि जी डॉलर का ये दाम हमने 2026 में देखा, सोना इतनी कीमत का हो गया है वगैरह वगैरह। लोग कंफ्यूज हैं। सवाल ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर इलेक्शन होंगे तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर इंग्लैंड में जॉब्स नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, बच्चे जाएंगे, पर अगर बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बना बाहर तो क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को रात को सोने नहीं देते। हमने जो एक वीडियो की थी जिस इमरान खान साहब एक ख़ास तरीके से रात के 11 बजे दीवार के सामने बैठ के कुछ करते हैं, तो एक चीज़ जो बार बार आ रही है जो लोग पूछ रहे हैं वो क्या करते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ सीखी है। इंसान ऐसे रातों रात उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता। इमरान खान जेल में रात को 11 बजे क्या करते हैं, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं फ्यूचर पेसिंग एंड एंकरिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाल यह है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मईशत कहाँ जा रही है, माशरा कहाँ जा रहा है, लोग कंफ्यूज हैं। अगर इलेक्शन होंगे तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा। कल एक मेरा वर्कशॉप था 4 डायमेंशन के नाम से, तो उसमें मैं अमूमन ये करता नहीं हूँ, मगर लोगों का बेहद इसरार था कि जी आप हमें मुस्तकबिल की एक झलक दिखाएं। मैंने कहा जी मुस्तकबिल देखना सही बात नहीं है, मगर नहीं माने, तो मैं उनको 2026 में ले गया। कुछ लोगों ने सेंस किया कि जी डॉलर का ये दाम हमने 2026 में देखा, देखने से मुराद सेंस किया, और सोना इतनी कीमत का हो गया है वगैरह वगैरह। तो बड़ी अजीब सी, अल्लाह करे ना हो ये, क्योंकि मुस्तकबिल किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है। आज के इस लम्हे आप अमल करें तो मुस्तकबिल तब्दील हो सकता है। बहरहाल तो कन्फ्यूजन है पूरे माशरे में, लोगों को समझ नहीं आ रही, बिजली के दाम बढ़ गए, गैस आ नहीं रही, पानी के मसले हैं, रोड टूटे हुए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे परेशान हैं। कल हम जब वर्कशॉप कर रहे थे तो वहाँ एक जितने रूम्स थे वो उन कंपनीज ने लिए थे जो बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भेजती है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड में जॉब्स नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, बच्चे जाएंगे, इनके माँ बाप अपनी जमा पूंजी तमाम की तमाम खर्च कर देते हैं, कोई ज़मीन बेचता है, कुछ क्या करता है, पर अगर बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बना बाहर तो क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को रात को सोने नहीं देते। हमने जो एक वीडियो की थी जिस पे मुझे पता चला था कि इमरान खान साहब एक ख़ास तरीके से रात के 11 बजे दीवार के सामने बैठ के कुछ करते हैं, तो लाखों लोगों ने देखी है, पता नहीं कितने व्यूज़ आए। उनमें से एक चीज़ जो बार बार आ रही है जो लोग पूछ रहे हैं वो क्या करते हैं। देखिए जी, वो तो रब जाने क्या करते हैं, मगर एक चीज़ मैं आज आपको बता दूँ, दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर आप उनको देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखें और दुनिया के प्रेसिडेंट्स को, लीडर्स को देखें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ सीखी है। इंसान ऐसे रातों रात उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता। उस पे पहुंचने के लिए कुछ सलाहियत चाहिए। बराक ओबामा ने हिप्नोसिस NLP किया था, अमेरिकन के कई प्रेसिडेंट्स ने NLP की तालीम हासिल की है, दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स और एथलेटिक के लोग मुख्तलिफ तरीके सीखते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो मेरे ख्याल में 2 में से एक चीज़ हो सकती है। इमरान खान जेल में रात को 11 बजे क्या करते हैं, तो एक मेरा गुमान है कि एक ये करते हैं, दूसरा मैं दूसरे व्लॉग में बताऊंगा। तो मेरा गुमान है कि इमरान खान जो दीवार के सामने बैठकर रात 11 बजे करते हैं वो ये है। एक चीज़ होती है उसे कहते हैं फ्यूचर पेसिंग एंड एंकरिंग। ये क्या होती है, देखिए जी, US के अंदर 2 स्टडीज हुई थी 2 यूनिवर्सिटीज़ में, जिसके बाद एक चीज़ का अजीब गरीब पता चला कि इंसानी जहन में जब आप कोई चीज़ सोच डालते हैं तो आपके ब्रेन को नहीं पता कि वाकई हो रहा है या सिर्फ आप सोच रहे हैं। यानी इंसान का जो तसव्वुर है वो ब्रेन के लिए रियल है, इन टाइम है, इस प्रेजेंट में है। और 2 स्टडीज़ के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान जो सोचता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर भी असरअंदाज होता है और आने वाले वाक़यात में भी असरअंदाज होता है। तो उनमें से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, फ्यूचर पेसिंग एंड एंकरिंग। अच्छा, ये है क्या? होता ही है कि आप अगर आंखें बंद करके बैठे तो फ़ौरन आपके जहन में परेशानी आती है, मुश्किलें आती है। इस वक्त जो प्रेजेंट हालात है आपके, पैसे कम है, फला चीज़ नहीं है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई औलाद नहीं हो रही, कारोबार में मसला है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही, या जॉब है तो वो अच्छी नहीं है, ये मसाइल हैं आपके, तो इंसान फ़ौरन माजी में चला जाता है। अब ये टेक्निक जो मेरे ख्याल में इमरान खान कर रहा है वो ये है कि वो आंखें बंद करके तस्वुर कर रहा है कि जी हज़ारों लाखों लोग हैं और मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, या मेरी पार्टी जो है वो आगे आ गई है और सब कुछ अच्छा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, इसमें सेंसेस को इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। इमेजिन करना पड़ेगा कि लोगों के नारों की आवाज़ है, तालियों की आवाज़ है, गीत गाने बज रहे हैं,
और मुझे लोगों ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और वो नज़ारा आपने तस्वुर करना है, वो यकीनन ही नज़ारा तस्वुर कर रहा होगा, और यकीनन ब्रेन को नहीं पता कि सच है, वैसे ही इमरान खान साहब तस्वुर ही कर रहे हैं, जिसको ख्याली पुलाव कहते हैं। ये ख्याली पुलाव की बड़ी हकीकत है, शर्त यह कि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो। तो अगर इंसान इस तरह सोचे फीलिंग्स के साथ कि वाकई ये हो रहा है, तो आपके ब्रेन में एक मेमोरी बन जाती है। कमाल की बात है ना। यानी जब आप तस्वुर करते किसी चीज़ का और उसमें फीलिंग्स और इमोशंस डालते तो वो मेमोरी बन जाती है। जबकि आमतौर पर हम समझते हैं कि मेमोरी उसको कहते हैं कि जब आप कोई काम करें तो उसकी मेमोरी बनती है। नहीं, सोचने से भी मेमोरी बनती है। तो जब वो मेमोरी बनती है तो उसका स्टेट पूरा चेंज हो जाता है। फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आपस में कनेक्टेड होकर स्टेट बनता है एक, और उस स्टेट में फिर उसको वो एंकर करता है। एंकर से मुराद हो सकता है वो यूं करता हो, वो यूं करता हो, वो यूं करता हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपने आप बॉडी के दो हाथों को टच करता हो या कोई ऐसी आवाज़ निकालता हो, तो ये कैफियत उसके साथ जुड़ जाती है, एंकर हो जाती है। जैसे शिप को रोकने के लिए लंगर डालते हैं ना एंकर, उसको एंकर कहते हैं, वो कनेक्ट हो जाती है और रुक जाती है। अब जब कभी कोई मुश्किल पेश आती है, इंसान उस एंकर को ट्रिगर करता है। अगर हाथ मलने वाला एंकर था, ट्रिगर किया, तो वो कैफियत वापस आ जाती है। उस कैफियत में इंसान मुश्किलात का सामना कर सकता है। और नेल्सन मंडेला 20 साल से ज़्यादा जेल में रहा, मगर वो फिर रिहा हुआ और उसके बाद उसने अपनी कौम को किसी हद तक आज़ाद करा दिया। तो वहाँ पे वो भी कुछ करता था। और अगर आप हिस्ट्री देखें और हिस्ट्री को पढ़ें, मुख्तलिफ लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, आपको पता चलेगा वो कोई ना कोई सलाहियत थी उसमें जो या तो खुदादाद थी या उसने पैदा की थी। आमतौर पर लोग इसको सीखते हैं, पैदा करते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसमें आप तसव्वुर में फ्यूचर में किसी अच्छे इवेंट के बारे में सोचें, कामयाबी के बारे में सोचें, और अंदर से आवाज़ ना आए आपको कि ये नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, तुम तो फंसे हुए हो, मुश्किल में हो, सलासले पाबंद हो, जेल के अंदर हो। ये सोचा तो गया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, घर कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे बनेगी, बच्चों की शादी कैसे होगी, ये जो अंदर से ना आता है ना, ये तोड़ देता है इस सिलसिले को पूरे। तो यकीन के साथ आपने मुस्तकबिल को तस्वुर करना है, बहुत अच्छे मुस्तकबिल को, उसके बाद खुशी को महसूस करना है जैसे इस वक्त वो हो रही है वो चीज़, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ। और जब उस कैफियत में आप भरपूर तौर पर डूब जाएं और आपके जिस्म के अंदर तमाम तब्दीलियां आ जाए, हार्मोन्स चेंज हो, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो, उस वक्त आप या तो हाथों को मले या इस तरह अपने उंगलियों को और अंगूठे को मले, कोई भी ऐसा फिजिकल टच करें कि जिससे आपका वो लॉक हो जाए वो कैफियत। मुस्तकबिल में जब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहां आप मुश्किल में हो और आप परेशान हो कि मैं क्या करूं, तो फौरन से आपने वो एंकर को फायर करना है। जैसे ही वो फायर होगा आपकी कैफियत वही हो जाएगी जो तस्वुर में थी। इसका मतलब आप में हौसला भी होगा, हिम्मत भी होगी और बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरे व्लॉग में मैं बताऊंगा कि दूसरी टेक्निक मेरे गुमान में इमरान खान क्या करते होंगे। अल्लाह ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।